राम नाम है अपरंपारा, चारियों वेदन जाहि पुकारा। राम नाम है अपरंपारा, चारियों वेदन जाहि पुकारा। अंत समय रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काहि। हर एक आदमी जब अंत समय आता है, राम जी का एक दफ़ा भी नाम निकल जाए वो धाम में चला जाता है। इसी तरह रावण जब धरती पर गिरा तो उसने हे राम बोला, वो 3 दफ़ा उसने बोला। जब वो धरती पर गिर रहा था, तीर उसके नाभ में लगा, तो उसने जब धरती पर गिरा तो उसने हे राम बोला। यही सच है, यही सच है। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चितलाए, हरिदास हरि कृपा से अवसी भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े, रामचरण चितलाए, जो मन में इच्छा हो पूर्ण हो। 7 दिवस जो नेम कर, पाठ करे चितलाए, हरिदास हरि कृपा से अवश्य भक्ति को पाए। जहाँ एक तरफ हम लगातार देख रहे हैं लोग सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कोई फ़नी वीडियो हो गया, कुछ नई नई वेब सीरीज़ हो गई या नया नया कंटेंट जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने अध्यात्म के साथ, अपनी धार्मिक चीज़ों के साथ जुड़ें, उसको समझें। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमने पुराणों में, इन जो कथाओं में पढ़ी हैं, उसे हम फीचर फिल्मों की तरह या फीचर बनाकर क्यों ना सोशल मीडिया के ज़रिए देश तक, दुनिया तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उन्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान मॉडर्न तरीके से हो पाए, क्योंकि ये समय की मांग है। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हीरालाल अब्रोल जी ने एक कोशिश की कि राम चालीसा पहली बार जम्मू कश्मीर में जो है वो एक पूरी तरह से रिकॉर्ड की जाए। उसे पहली बार जम्मू के काफ़ी प्रसिद्ध रघुनाथ जी मंदिर में वहाँ पर फीचर किया गया, पूरी वीडियोग्राफी हुई और पहली बार इस तरह का नज़ारा जो है जम्मू के लोगों ने देखा। हम इन्हीं से हीरालाल अब्रोल जी से आज बातचीत करेंगे कि किस तरह से आइडिया आया और कितनी ज़रूरत है आज के समय में कि इन सारी चीज़ों पर हम बात करें और इस पर जो वीडियोज़ हैं या फिर उस तरह का कंटेंट बनाया जाए ताकि नेक्स्ट जनरेशन्स को इस पर इंस्पिरेशन मिले। हीरालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हम आपका। धन्यवाद बुरा जी, आपके चैनल के थ्रू हमें ये मौका मिला है। आपने बड़े अच्छे सवाल किए हैं। सर, मैं यही जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने ये सोचा, क्योंकि अभी लोग तो नई नई दूसरे तरीके का कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, पर किस तरह से आपने सोचा कि एक धार्मिक चीज़ को, एक धार्मिक जो हमारी कथाएं हैं उसको, राम चालीसा को हम रिकॉर्ड करें, और किस तरह से आपकी ये इंस्पिरेशन थी सर? हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया एक यूनिक NGO थी जो हम काफ़ी सालों से लोगों को हम सेवा भाव दे रहे हैं, जहाँ पर हमारे हर साल बच्चे आते हैं, 3 मंथ का कोर्स कर लेते हैं, उनको हम सर्टिफिकेट दे देते हैं ताकि अपने पैरों पे खड़े होके वो अपने देखें। साल में बहुत सारे फेस्टिवल भी आते हैं, फेस्टिवल भी उन बच्चों के साथ हम सेलिब्रेशन भी करते हैं। दिवाली का सेलिब्रेशन हो, ईद हो, गुरपुर हो, ऐसे जो भी सेलिब्रेशन हो, उन बच्चों को मॉरल एजुकेशन मिलती है। जो बच्चे हमारे से सीखे जाते हैं, आज वो बच्चे अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। बच्चे जब कहीं बाज़ार में मिलते हैं, कहीं शॉप पे काम कर रहे हैं, जिन बच्चों ने टेलिंग सीखी है उन्होंने अपने घर पे रख के एक मशीन अपना कारोबार शुरू कर दिया। कंप्यूटर वाले बच्चे एजुकेशन भी आगे ले रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर का कोर्स वो मार्केट में बड़ा महंगा है। इसी तरह ब्यूटिशियन का कोर्स मार्केट में बहुत ही महंगा है। ताकि वो बच्चे सीख के जाते हैं, हम उन बच्चों को अपनी एक किट भी दे देते ताकि उनका किट घर में रख के अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। छोटा सा बोर्ड लगाएगा अपने मोहल्ले में, लोगों को पता चल जाता है जे हमारे जहाँ ब्यूटिशियन कोर्स खुल गया है।
आज ब्यूटिशियन का ज़माना भी है, बिल्कुल। हर एक फंक्शन में लोग तैयार होके जाते हैं। इसी तरह हम बच्चों को और प्रोग्राम भी, दिल्ली दर्शन भी हम बच्चों को कराया। जो ज़रूरतमंद बच्चे थे जिन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखा था, हमने वो भी उनको दिखा दिया। 3 दिन का टूर हुआ। हमने वहाँ पे लाल किला, जिन्होंने बच्चों ने किताबों में सपना देखा हुआ था, हमने उनको वहाँ लाइव दिखा दिया। इसी तरह जम्मू में हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी बच्चों को कराई, और साथ साथ में बहुत सारे प्रोग्राम भी होते रहे। ये एक विचार मन में आता है, चलो एक तो बच्चों को मॉरल एजुकेशन भी दे रहे हैं साथ साथ में। बाकी एक क्वेश्चन आपने पूछा है जे आपने राम चिलीसे के बारे में, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जब तक अंदर भावना नहीं हो, ये भावना कहाँ से आती है। शुरू से हम अपने स्कूलिंग में थे, कॉलेज में थे, रामलीला भी हम देखते थे। रामलीला का एक बड़ा आनंद आता था। जब मैं बड़ी पुरानी बात करता हूँ, मुझे 40-50 साल पहले जब हम कॉलेज में भी जाते थे तो रामलीला दीवाना मंदिर में भी होती थी। बड़ा फेमस मंदिर है वहाँ पे। हम सुबह मतलब शाम को जाते थे, रात को 12 बजे ख़त्म हो जाती थी। बड़ा आनंद भी लेके आते थे। उसके बाद रामायण का मेरा ख्याल है 35 साल पहले रामायण का रामानंद सागर ने प्रोड्यूस किया है। उस पूरे सारे देश में देखा है और विश्व में लोगों ने देखा है। इसका आनंद सभी लोगों ने उठाया है। राम उस रामायण के अंदर जो चीज़ें हमें नहीं मालूम थी वो उसमें हमने सीखी। आदमी देखता है, सीखता है। बिल्कुल। रामायण भी हम पढ़ते थे घर में, जब नवरात्रे आते हैं, जहाँ घर में कोई खुशी का माहौल होता है, शादी होती है जहाँ बच्चों की, जहाँ कुछ इसी तरह रामायण का पाठ भी होता है। मंदिरों में ये रामायण भी होती थी, प्रवचन भी हम सुनते थे। इसी से भावना अंदर बढ़ती जाती है कि हम भी कुछ राम जी के लिए हम भी कुछ करें। ईश्वर ने हमें भेजा है, हम अपने कारोबार में भी बिजी भी रहते हैं। एक एनजीओ भी हम चला रहे हैं, शोरूम भी हम चला रहे हैं, और स्कूल MP इंटरनेशनल भी हम चला रहे हैं। इसी तरह वो भावना अंदर बढ़ती गई तो हमने एक मन में विचार आया कि राम चालीसा जो है वो हम तो रोज गुणगान करते हैं, लेकिन गुणगान हम कर लेते हैं अपने तरीके के साथ। बिल्कुल। इसके साथ म्यूजिक चाहिए और कंपोजर साथ चाहिए। समय की मांग थी, लेकिन लोग तभी देखते हैं जब उसके साथ संगीत हो। फिर हमने इसी तरह मैंने फिर सर्च किया। फिर मैंने जम्मू के जो मशहूर ब्रिजमोहन जी थे उनसे मैंने संपर्क किया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, वो बड़े बिजी भी रहते हैं। फिर हमने उनसे प्रार्थना की पर मुझे ये करना है। फिर उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू लिया, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू लिया। भाई आप बताओ कौन सा गाना आपको आता है। मैं कहा गाने छाने से हमने कभी गाया नहीं है, तो चलो हमने ये राम चालीसा मैं आपको सुना सकता हूँ। फिर मैंने उनको बताया है इसमें बड़ा समय लगेगा। मैं कोई बात नहीं, समय की कोई बात नहीं है। अगर भगवान जी के प्रभु का ही गीत गाना है तो उसके लिए हम समय की कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हमने 2.5 घंटे सुबह 6 बजे उन्होंने आ जाना। फिर उनके साथ प्रैक्टिस होती है। हारमोनियम भी हमने रखा था साथ में, वो हम प्रैक्टिस करते रहे। गर्मियाँ भी आई, सर्दी भी आई, इसी तरह मानसून भी आया। फिर हम ये प्रैक्टिस चलती रही। फिर उसके बाद उन्होंने म्यूज़िक का ट्रैक बनाया, उसके साथ भी हमने प्रैक्टिस की। जब प्रैक्टिस करने के बाद फिर उसके बाद माँ सरस्वती से भी आज्ञा लेनी है। माँ सरस्वती की भी हम रोज़, पहले वो ब्रिजमोहन जी जो हमारे गुरु बन गए, हमने उनसे, उन्होंने पहले सबसे मुझे पहले माता सरस्वती की पूजा करानी। जब तक आपके पास सुर नहीं आएंगे तो आप राम जी की ये नहीं गा पाएंगे। हमने प्रार्थना की सरस्वती माता के आगे कि मुझे ये राम चालीसा का गुणगान गाना है, वो मुझे सुर दीजिए। प्रार्थना माता जी ने सुन लिया। जब मैं फिर तैयार हो गया, फिर उसके बाद ये राम चालीसा का हमने गुणगान गाया है। और इसमें 46 जो चौपाइयाँ हैं
वो हमने पूरी राम चालीसा हमने इसको गाया है। और मुझे लगता है जितने भी लोग देख रहे हैं अभी तक, दर्शक जितने भी भक्त लोग हैं राम जी के, वो सारे आनंद उठा रहे हैं। बिल्कुल। एक एक चौपाई का इसमें एक एक रस है। जी, मैं चाहूँगा अगर आप बीच में कोई एक चौपाई भी आप गाएं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं उन्हें थोड़ा पता चले कि कितनी महान ये चीज़ें हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। चौपाइयाँ तो मैंने सारी गा दी हैं मैंने। एक चौपाई मैं सरल तरीके से ही आपको बता दूंगा। इस चौपाइयों में हर एक चौपाई का अपना अपना ही एक सरल बड़ा ही अच्छा एक आनंद ले सकते हैं कि राम सीता का नाम जितनी बारी आप लेंगे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। बिल्कुल। राम नाम है अपरंपारा, चारियों बेदन जाहि पुकारा। राम नाम है अपरंपारा, जो राम नाम का नाम लेता है उसका बेड़ा हमेशा पार हो जाता है। और चारों वेद जो हैं वो भी इसको राम नाम को पुकार रहे हैं जी। इसी तरह बहुत सारी हर एक चौपाइयों में, जैसे राम जी के बाकी भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सभी शक्तिशाली थे जी। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार इन्होंने जो कार्य किए हैं। राम जी ने सबसे बड़ा कार्य किया है, रावण को किस तरह जी उनको मार डाला अपनी शक्तिशाली भुजाओं से। अंत में इसमें वो भी चौपाई है, अंत समय रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काहि। हर एक आदमी जब अंत समय आता है, राम जी का एक दफ़ा भी नाम निकल जाए वो धाम में चला जाता है। इसी तरह रावण जब धरती पर गिरा तो उसने हे राम बोला जी। वो 3 दफ़ा उसने बोला। जब वो धरती पर गिर रहा था, तीर उसके नाभ में लगा, तो उसने जब धरती पर गिरा तो उसने हे राम बोला कि यही सच है और यही हुआ है। पर ये ख्याल कैसे आया आपका कि हम रघुनाथ जी मंदिर जो कि इतना फेमस है, और मुझे नहीं लगता आज तक उस तरह की शूटिंग जो मैंने देखी भी आपकी इस वीडियो में, आज तक उस तरह की शूटिंग कभी रघुनाथ मंदिर में हो भी नहीं पाई, आपने यही स्थान क्यों चुना? रघुनाथ मंदिर जो है एक विशाल मंदिर है। हमने बहुत सारे मंदिर में जम्मू में देखे हैं, वो बाहर भी मैंने देखे हैं जी। लेकिन ये एक विशाल मंदिर था जिसमें दशरथ जी का पूरा परिवार है। इस मंदिर में राम दरबार पूरा है जी। हनुमान जी का भी मंदिर है अंदर, भरत जी का भी अंदर है, गणेश जी का भी अंदर है, शत्रुघ्न का मंदिर भी अंदर है। इसी तरह चारों धाम इसके अंदर है जो लोगों को मालूम नहीं है जी। बिल्कुल। हमने वहाँ पर जे राम चालीसा का गुणगान किया, जे हमें पूरे ये मंदिर चाहिए थे। मैं महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें परमिशन दी है वहाँ पे। और परमिशन देने के बाद हमने जो वहाँ पे हमने राम चालीसा का जो गुणगान गाया है, जो वहाँ टीम थी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं MP इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल जिन्होंने अपने साथ पूरा स्टाफ लाया, जो भक्त वहाँ लोग आए थे उनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आनंद और लाइव हमने वहाँ गाया, उन्होंने आनंद लिया है। और साथ में जिन्होंने वीडियो बनाई है, वीडियो को भी लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अच्छी वीडियो बनाई है जो जम्मू में वो आज पिक्चरें भी बना रहे हैं, अच्छे अच्छे सीरियल भी बना रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ। उनकी पूरी टीम उनके साथ आई थी। ये कम से कम 100-150 आदमी की एक टीम होती है। म्यूज़िक वाले भी वहाँ चाहिए, वीडियो वाले भी चाहिए, और वहाँ बाकी करैक्टर भी चाहिए। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक अच्छी वीडियो तैयार करके लोगों को प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं। YouTube में चैनल में हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया के चैनल में जाएंगे, सभी को वहाँ राम चालीसा का आप उसमें सर्च करेंगे, वो उसका आनंद लेंगे। इसमें लाभ होगा और मंगल होगा। कार्य में सब कोई भी कार्य करेंगे उसमें ये मंगल होगा। जहाँ सीताराम जी हैं वहाँ सब मंगल ही मंगल होगा। और माता सीता का जो रूप है वो सबको पता है, ये लक्ष्मी जी का रूप है। ये इसी तरह राम जी जो हैं वो सबसे विष्णु जी के अवतार हैं, और सबसे
शक्तिशाली हैं, तीनों लोगों के वो स्वामी हैं। इसलिए राम नाम जो है वो बेड़ा पार है। जो इसका गीत गाएगा उसके अवश्य ही उसकी मनोकामना भी पूरी होगी और इसका आनंद भी लेंगे। पर मुझे लगता है आपकी मनोकामना भी जो इतने बचपन से आपने सोची थी वो भी पूरी हुई है। क्या मुश्किलें आपको आई कि आपको लगा नहीं कि एक्टिंग भी करनी है, 4 दिन आपका शूट भी चला, गाना भी आपने 1-1.5 साल पूरी तरह से सीखा, सारी चीज़ें, अड़चने कहीं आई? नहीं, अड़चने कहीं नहीं आती। जब एक मन में एक विश्वास हो मुझे जो करना है जी, वही राम जी की कृपा से जब मैंने वो एक्टिंग भी उन्होंने मुझे बता दी। जब मैं गा रहा था वो मैंने कोई मुझे किसी डायरेक्टर ने नहीं बताया कि मुझे जो इस तरह आपने हाथ करना है, जब वो करना जो मन में आया वो मैंने किया। जब मैंने वही एक दोए भी हैं इसमें, वही है वही जो राम रखी राखा, कोई कर तर्क बढ़ावे साखा। जो प्रभु जी जब चाहेंगे उसके पर कृपा होगी तो तभी हमने वो गा दिया। और माँ सरस्वती देवी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे सुर भी दिए हैं। जी सर, कितना ज़रूरी समझते हैं आप आज के समय में कि हमने जो बचपन में आपने जो सीखें अपनी परिवार वालों से ली या फिर जहाँ जहाँ आप जाते रहे वहाँ ली, आज के समय में जब सोशल मीडिया का युग है, उस समय जब अलग अलग चीज़ें बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, उस समय इन चीज़ों को आप सोशल मीडिया के इस्तेमाल से प्रचार कर रहे हो, कितना ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए? आज की जनरेशन में अगर पेरेंट्स अपने घर में खुद गाएंगे, देखेंगे तो बच्चे भी गाएंगे, सीधी बात है। मैं घर में पूजा करता हूँ, मेरे साथ पोतरी है जी, हैं, उसका निष्का नाम है, वो मेरे साथ बैठती है, 2.5-3 साल की है। मैं उसको जब भी मिलता हूँ मैं जय श्री राम बोल, वो आगे से मुझे कहती है जय श्री राम। जब मेरे साथ बैठेगी वो सुनती है, वो भी पूजा पाठ करती है। तो इसी तरह घर में सभी परिवार अगर इसका आप राम चालीसा देखेंगे, रामायण देखेंगे या कुछ देखेंगे, आप जिस आप ईश्वर को मानते हैं उसको भी आप देखिए, तो जब आपके घर में पूजा पाठ होगी तो बच्चे भी, फैमिली है वो भी इसको देखें। आने वाली जनरेशन इसका ज़रूर देखें ताकि उनके मैसेज जाएगा और आपके चैनल के थ्रू उन लोगों को मैसेज आएगा, वो पढ़ेंगे उनको आनंद ही आएगा, मन में शांति होगी। बिल्कुल। और नाम ही ऐसा है जो शक्तिदायक नाम है राम जी का। तो इसको जो मन में बैठे है और जो गाएगा सुनेगा मन में अच्छे विचार आएंगे और उनको नींद भी अच्छी आएगी। बिल्कुल। और ये जो वीडियो है, ये जो राम चालीसा जी है, ये आप सुन सकते हैं हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्गर इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। हीरालाल बड़ोल जी ने इसको पूरा फिल्माया भी है रघुनाथ मंदिर में। जाते जाते सर कोई अगर चौपाई आप सुनाना चाहें तो? चौपाई आप जो पूछे मैं वही सुना दूंगा आपको। आप जो भी आपको लगता है कि एक दर्शकों के लिए हमारा कोई सुनाना चाहेंगे तो? ये चौपाइयाँ सारी एक से एक बढ़ के हैं। जी बिल्कुल। इसमें चौपाइयों में हर एक चीज़ बताई है। 7 दिवस जो नेम कर पाठ करे चितलाए, हरिदास हरि कृपा से अवसी भक्ति को पाए। राम चालीसा जो पढ़े रामचरण चितलाए, जो मन में इच्छा हो पूर्ण हो। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि खुदा मंजूर करता है वो दुआ जो दिल से निकलती है, और दिल से हीरालाल बड़ोल जी के जो आवाज़ निकली है वो पूरे देश तक, दुनिया तक पहुंचे। इसी के लिए इन्होंने कोशिश की है कि राम चालीसा का पाठ किया जाए और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज की जनरेशन है उसे ये समझ आए कि कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को अपने अंदर ढालना, इसको पढ़ना, और आगे की जनरेशन के लिए ये चीज़ें जो हैं वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी जो ज्ञान है वो इस वीडियो के माध्यम से हीरालाल बड़ोल जी ने दिया है। आप भी हेल्दी इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप ये राम चालीसा का जो वीडियो है वो देख सकते हैं और इसे आगे भी शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को ऐसे और वीडियोस के लिए आप यहीं बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।